तो ओके गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन हमने जो 10th और 9th स्टैंडर्ड में जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, 2D ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उसको हम रिकैप करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी हमें आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हमने जो 10th में जो पढ़ा था 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उसको हम थोड़ा रिकैप करेंगे। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को लोकेट करना सीखा था। ठीक है, हमारे पास वहां पे क्या होता था, एक तो हमने 10th स्टैंडर्ड में वहां पे पॉइंट को लोकेट करना सीखा था। लेट अस से हमारे पास एक पॉइंट है, टू लोकेट ए पॉइंट। ओके, तो लेट अस से हमारे पास एक पॉइंट है P = 6, -4। ओके, तो हमें इस पॉइंट को अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेट करना है। ठीक है, तो इसको लोकेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, हमने अपने 10th स्टैंडर्ड में इससे फैमिलियर हैं, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। हमारे पास 2 डायमेंशनल में 2 एक्सिस होते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, एंड दिस साइड आवर पॉजिटिव एक्स, दिस साइड आवर नेगेटिव एक्स। इधर पॉजिटिव वाई और नीचे क्या आएगा हमारा, नेगेटिव वाई। ओके, तो हम इस पॉइंट को लोकेट करें, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, पॉइंट P = 6, -4 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है, फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कोई भी पॉइंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, पहले पॉइंट का नाम पॉइंट लिखते हैं, फिर पॉइंट का नाम लिखते हैं, लेट अस से पॉइंट A, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर कोमा लगा के उस पॉइंट का क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब 2 टर्म, न्यू टर्म आए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो हम देखते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। ओके, लेट अस से हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, दिस पॉइंट इज A। ओके, अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम वाई एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वाई एक्सिस से, उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या एब्सिसा बोलो। ठीक है, और जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वो क्या होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और फिर इसको या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, तो अब समझ में आ गया किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट क्या होता है। तो अब अगर हम इस फॉर्मेट से अपने इस पॉइंट को अगर कंपेयर करें, P = 6, -4, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो 6 हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट, और -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी यूनिट में हम इसको पहले मार्किंग करते हैं। ठीक है, लेट अस से दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट एंड सो ऑन। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड -1, लेट अस नेम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर क्या आएगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा, मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5
ये क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ओके, अब अगर हमें इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस से 6 यूनिट जाएंगे, यानी कि हम x एक्सिस में पॉजिटिव है +6 है, तो हम पॉजिटिव एक्सिस में पॉजिटिव x एक्सिस में 6 यूनिट जाएंगे। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6। यहां से हम एक लाइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब दूसरा ये हो गया हमारा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो हम यहाँ जाएंगे -4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट P = 6, -4। ओके, यहां तक समझ में आया। लेट अस से सेकंड पॉइंट हमें Q = रिप्रेजेंट करना है 3, 0, यानी कि एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे दर्शाओ जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो हम x कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट जाएंगे, 1 2 3, ये होगा x कोऑर्डिनेट। और y में 0 मतलब इसी लाइन पे आएगा। तो दिस पॉइंट इज 3, 0, दिस इज आवर पॉइंट Q। ओके, तो ये हमने अपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है कि हम किसी भी पॉइंट को अपने ग्राफ में कैसे लोकेट करते हैं। ओके, सेकेंड थिंग जो हमने सीखा था अपने 10th स्टैंडर्ड में, वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने फाइंड करना सीखा है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करना अपने 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, ठीक है। वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड करते थे। लेट अस से हमारे पास 2 पॉइंट है, दिस इज x एक्सिस, -x एंड -y। ओके, ये हमारा ओरिजिन है। लेट अस से एक पॉइंट हमारे पास है P = 6, -4। ओके, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है Q, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 0। ओके, तो अगर 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लेट अस से दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डिस्टेंस PQ = क्या हो जाएगा, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही था फॉर्मूला हमारे पास। अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट है P = 6, -4 और Q = 3, 0। अगर इसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है PQ, तो वो क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या होगा, √ x2 क्या हमारे पास, x2 क्या है 3 और x1 क्या है 6, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 0 और y1 क्या है -4 का होल स्क्वायर, यही आएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 6 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -4, ये क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और +4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये कितना हो जाएगा 9 + 16 25, और √5 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो यहां से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट। ये डिस्टेंस हमारा कितना निकला, PQ = 5। तो ये हमने 10th स्टैंडर्ड में अपने सीखा है, ठीक है। फर्दर हमने 10th स्टैंडर्ड में ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, लेट अस से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर हमारे पास कोई लाइन है जैसे PQ, और P का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, और अगर कोई थर्ड पॉइंट लेट अस से A, इसको अगर m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस लाइन को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हम निकालना सीख चुके थे अपने 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 +
एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कोमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये होगा इसका कोऑर्डिनेट। ओके, ये हमने अपने 10th स्टैंडर्ड में सीख चुका है। और फोर्थ जो हमने सीखा था अपने 10th स्टैंडर्ड में, वो क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, लेट से कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें पता है। लेट अस से दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लेट अस से x3 y3। अगर ये हमें पता है तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख चुके थे। और वो एरिया क्या होगा, एरिया ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमने अपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। ओके, तो हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम इस एग्जाम्पल को लें, जरा से हमारे पास पॉइंट ए कितना है 4,4, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है 4, y कोऑर्डिनेट कितना है 4। ओके, और अगर पॉइंट बी कितना है 3,-2 और पॉइंट सी अगर हमारा है -3,6, देन इसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो वो क्या करेंगे, हम बस सिंपली हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ कितना है, x1 4 है, y1 कितना है 4 है, x2 कितना है 3, y2 कितना है -2, x3 कितना है -3 और y3 कितना है 6। ठीक है, अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, लेट अस पुट दिस वैल्यूज, कितना हो जाएगा 1/2 मोड x1 हमारा कितना है 4 इंटू y2 माइनस y1। देखो y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4, तो कितना हो जाएगा -2 माइनस y1 दैट इज -4 एंड प्लस x2। अब x2 फाइंड करते हैं, x2 हमारा यहाँ से देखो x2 कितना है 3 इंटू y3 माइनस y3 कितना है 6 और y1 कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस x3 कितना है -3 इंटू y1 माइनस y1 कितना है 4 और y2 कितना है -2 है। ओके, एंड दिस, अब हम इसको कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोड 4 इंटू -2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 प्लस -3 इंटू 4 माइनस -2, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस -2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, और ये कितना आएगा हाफ इंटू 4 इंटू -6 कितना हो जाएगा -24 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 एंड प्लस -3 इंटू 6 कितना हो जाएगा -18। ओके, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसको जोड़ते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 8 4 12 2 हो जाएगा। ओके, हाथ में बचा 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा -42 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 -42 प्लस 6 कितना हो जाएगा -36 इज एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए। यहाँ पे मोड है तो हम क्या लेंगे इसका पॉजिटिव वैल्यू। ओके, दैट इज 36 1/2 इंटू 36, ये कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट।
Now, in a special case, if area ABC that is half of mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, if this area is equal to 0, then क्या होगा, this all points, that is all points a equal to x1 y1, b equal to x2 y2 and c let us say x3 y3, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब क्या है, एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म, ओके। लेट अस से हमारे पास दिस इज पॉइंट ए इज इक्वल टू x1 y1 और पॉइंट बी, लेट से पॉइंट बी इज इक्वल टू x2 y2, ओके। एंड और हम इस दोनों को एक लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 होने के लिए क्या करना होगा हमें, अगर हम C को लेट से पुट C इज इक्वल टू हियर, अगर C हमारे पास यहाँ आएगा तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा। अगर ये ट्रायंगल बनता है तो उसका कुछ एरिया है, ये एरिया है। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। अगर हम ये ट्रायंगल बनेगा, इसका भी कुछ एरिया है। तो अगर हम पॉइंट C को इस लाइन के बाहर कहीं भी रखेंगे तो एक जो ट्रायंगल बनेगा उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, एंड दैट एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका एरिया कब 0 होगा, जब पॉइंट C इसी लाइन पे होगा, ठीक है। इसी लाइन पे कहीं होगा तभी इस ट्रायंगल ABC का एरिया कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब एरिया ABC दैट इज इस फॉर्मूले से जब हम एरिया निकालते हैं वो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। दैट इज ये तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट एक लाइन से अगर बाहर हो तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब फर्दर हमें अपने इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें हमें एक सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, ओके। अब इस स्ट्रेट लाइन में भी हमें क्या पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और मेनली हमारा फोकस रहेगा इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस किस में रहेगा, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक फिगर है, लेट अस से ज्योमेट्रिक फिगर दैट मीन्स वैसा फिगर जिसको हम अपने ग्राफ में बनाते हैं। लेट अस पॉइंट, सर्कल, सरफेस, सॉलिड्स, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह का, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर, लाइन। तो लेट अस से हमारे पास एक ज्योमेट्रिक फिगर है, दैट इज हमारे पास एक लाइन है AB। ये क्या है हमारा, AB, हमारे पास एक लाइन AB है, ओके। अब हमें इसका क्या सीखना है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका मीनिंग क्या है कि हमें वेरिएबल का x, y, 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वल टू साइन, इन चीजों का यूज करके हमें इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इस लाइन को हमें कोड करना है, यानी कि इस लाइन का हमें कोडिंग करना है। किन चीजों का यूज करके, वेरिएबल का यूज करके, जैसे x, y प्लस माइनस 1, 2, 3, 4 इक्वल टू, इन साइंस का यूज करके इस लाइन को हमें कोड करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको हम समझने के लिए आप लोगों को एक टास्क देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके परफॉर्म करना है, ठीक है। लेट अस मार्क सम अदर पॉइंट्स। ये तो ABC है, इसमें कुछ और पॉइंट्स मार्क करो इस लाइन पे। लेट दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E, ओके। अब क्या करना है, आपका टास्क क्या है कि इन पॉइंट्स का A, B, C, D, E का आपको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अभी तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना आपको सिखाया था, तो इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस से एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, पॉइंट P। अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम यहाँ से सीधे x एक्सिस पे जाएंगे,
वो हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। लेट अस से 1, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट, ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ से वाई एक्सिस पे जाएंगे और वहां पे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेट अस दिस पॉइंट इज 1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,1, ठीक है। इसी तरह हमें इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। लेट अस ठीक है। लेट अस दिस इज ए, दिस इज सी, डी, ई, बी, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं और इनका हम यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो लेट अस से दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे सो ऑन चलेगा, ठीक है। वाई एक्सिस में भी क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब अगर हमें एक एक्स एक्सिस फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधे एक्स एक्सिस पे चलेंगे। लेट अस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ से एक्स एक्सिस पे जाएंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिला, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला 1। अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम वाई एक्सिस पे जाएंगे, कितना वैल्यू मिला 1, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है 1। सिमिलरली अगर सी का फाइंड करना है एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे, कितना हमें वैल्यू मिला 2। अगर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वाई पे हम जाएंगे, वाई इक्वल टू भी कितना मिला 2, ओके। सिमिलरली डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3, ऐसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। ई का कितना आया, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई का, अगर हम ई का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हम यहाँ से सीधे वाई एक्सिस पे जाएंगे, जो कि वैल्यू हमें क्या मिला 4, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 4। सिमिलरली बी का अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम यहाँ से एक्स एक्सिस पे जाएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिला 5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5। अगर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हमें वाई एक्सिस पे जाना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला वैल्यू 5, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना मिला 5, ओके। अब अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें, अगर हम इसमें केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें तो हमें क्या पता चलता है कि हर पॉइंट पे आइदर ए, सी, डी, ई और बी, सभी पॉइंट पे एक्स और वाई का वैल्यू सेम है, ठीक है। दैट इज हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरली एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं कि नहीं, ओके। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट द अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। यही क्या है, इस लाइन का अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यानी कि इस लाइन को हमने इसको ऐसे कोडिंग किया, क्या कोडिंग किया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां पे हमने किन किन चीजों का यूज किया, x का क्या माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इन चीजों का यूज करके किसी लाइन को कोड करना या फिर रिप्रेजेंट करना, इसको क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। और इसी अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन का क्या है, ये इक्वेशन है, ओके। तो इस चैप्टर में, इस क्लास में हमें यही चीज सीखना है, यानी कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन दिए होंगे, हमें उनका इक्वेशन फाइंड करना सीखना है। आइदर हम बोलेंगे इक्वेशन या फिर अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों सेम है, ओके। तो अभी तो ये सिंपल केस था, तो हमने इसको इस मेथड से अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर लेट अस से लाइन ऐसे जा रहा हो तब हम क्या करेंगे, तो ये जो मेथड है हमारा हर केस में सुटेबल नहीं है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा और हर लाइन के लिए हम इजीली रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमारे पास कुछ अलग मेथड्स हैं, ठीक है। उन मेथड्स का यूज करके हम इन लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो उन मेथड्स को यूज करने के लिए भी हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी जो हमें सीखना है, ठीक है। और उसमें पहला टर्म या फिर पहला कंसेप्ट जो हमें आना चाहिए वो क्या है, स्लोप। क्या है, स्लोप
ऑफ द लाइन, यानी कि जिस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है उसका स्लोप क्या होता है, ये हमें सीखना है। क्या सीखना है? स्लोप। ओके, अब हम देखते हैं स्लोप क्या होता है। ओके ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन ये हमें समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना अभी जरूरी है। ठीक है, हमें पहले जानना होगा व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, लेट अस से हमारे पास एक लाइन है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और एक लाइन हमारे पास यहां से पास हो रहा है एंड लेट अस दिस लाइन इज एल। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है? एल। ठीक है, तो कोई भी लाइन होता है वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होता है? आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल का अगर एडिशन करेंगे, अगर दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? 180 डिग्री। ओके, तो यहां तक समझ में आया कि कोई भी लाइन एक्सिस के साथ दो एंगल बनाता है और वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, तो लेट अस दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, पहला ये एंगल ये बनाएगा और दूसरा एंगल कौन सा बनाएगा? ये वाला एंगल। ठीक है, तो इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ओके, यहां तक समझ में आया? तो अब हम देखते हैं व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। क्या है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या है कि एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है और वो किस डायरेक्शन में मेजर होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए घड़ी की सुई ऐसे घूमता है तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, तो इसका उल्टा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो जब हम एंगल को इस डायरेक्शन में यहां से मेजर करेंगे तो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ओके, यहां तक समझ में आया? तो ये जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जो थीटा है इसका वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा, यानी कि दिस वैल्यू थीटा का वैल्यू 0 और 180 के बीच में रहेगा। ओके, देखते हैं वो कैसे। लेट अस से एक लाइन यहां से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो दिस एंगल इज आवर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये लाइन क्या है? 180 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री से भी कम है। ओके, अगर हमारा लाइन लेट अस से दिस साइड इज ए बी, अगर हमारा लाइन इस ऐसे है, इस ओरिएंटेशन में है, लेट अस से ए, दिस इज बी, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको होगा ये पूरा एंगल तो 360 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री क्यों होगा? इस लाइन को आप ऐसे घुमा दो, देखते हैं 180 डिग्री से ज्यादा होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं? इस लाइन को पूरा घुमा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ए को इस साइड करते हैं, बी को इस साइड, यानी कि इस लाइन को हम घुमा के ऐसे ले आते हैं। ठीक है, इस लाइन को ऐसे घुमाएंगे तो ये लाइन यहाँ आ जाएगा। लेट अस से लाइन इज दिस, तो ए हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो ये क्या है? ए और ये है बी। तो अब भी अगर हम मेजर करेंगे तो ये एंगल कितना होगा? थीटा, दैट इज ऑल्सो लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ तक समझ में आया कि ये जो इंक्लिनेशन एंगल है इसका वैल्यू कितना होगा? 0 और 180 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन समझ में आ गया। अब हम डिफाइन करेंगे स्लोप। ठीक है, स्लोप, ये स्लोप क्या होता है? If theta is inclination of a line, then tan theta
इज कॉल्ड स्लोप और या फिर इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ओके, यानी कि अगर कोई लाइन है जिसका इंक्लिनेशन या फिर इंक्लिनेशन क्या है, थीटा, तो tan ऑफ थीटा जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय m। ठीक है, तो स्लोप दैट इज m इक्वल टू क्या होता है, tan ऑफ थीटा, यानी कि tan ऑफ इंक्लिनेशन एंगल। ओके, यहाँ हम देखते हैं ग्राफ में, लेटर से हमारे पास एक लाइन है, दिस इज L, और ये इसका इंक्लिनेशन एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप m इक्वल टू क्या होगा, tan ऑफ थीटा, यानी कि tan ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड स्लोप। ओके, तो स्लोप का जनरली मीनिंग क्या है कि ये कितना इसका स्टिफनेस क्या है, मतलब ये कितना झुका हुआ है या कितना कड़ा है। ठीक है, जनरली हम जब कोई डाउन में या फिर कोई स्टीपर चढ़ाई में चढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्लोप। ओके, तो अब हमें स्लोप फाइंड करना है ऑफ द लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अभी हम अपने क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जब कोई लाइन है और अगर इस पे कोई 2 पॉइंट है और इन पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, लेट अस से दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2, दिस इज y2, तो हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका स्लोप क्या होगा या कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे, जब 2 लाइंस का स्लोप दिया हुआ है, जैसे लेट अस से दिस इज L1 और इसका स्लोप क्या है m1 और दूसरा क्या है L2, लाइन L2 और इसका स्लोप m2 है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तीसरा हम क्या देखेंगे कि अगर हम फाइंड करेंगे इन लाइंस के बीच का एंगल विद द हेल्प ऑफ m1 एंड m2, यानी कि अगर हमारे पास 2 लाइन है जिसका स्लोप हमें पता है, लेट अस से दिस इज लाइन L1, इसका स्लोप m1 हमें पता है और इस लाइन L2 का स्लोप m2 हमें पता है, तब हम इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट अस से दिस लाइन इज L1 और इसका स्लोप क्या है m1 और दूसरा लाइन क्या है L2 और इसका स्लोप क्या है m2, तो बाय यूजिंग m1 एंड m2 हम इसका एंगल फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस। ओके, ये हम फाइंड करना सीखेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 10.1 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम यही आज अपने क्लास को एंड करते हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अपनी बुक्स को खोलना है, चैप्टर 10, और जो मैंने अभी पढ़ाया यानी कि शुरू से बुक्स को पढ़ना है। आपको हमेशा कभी भी अगर आपको अच्छी नॉलेज हासिल करना है तो आपको पढ़ना है, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर बुक। अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो आप मतलब इस फील्ड में पीछे रह जाओगे, अच्छी से आप नॉलेज हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइदर ये मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना है, आप कंप्लीटली नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है आपको शुरू में समझ में ना आए, अगर आप उस क्लास का, आप जिस चैप्टर है उसका वीडियो देख लो, पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद उस बुक्स को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है और उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ सको और आपको बुक्स पढ़ने की आदत हो जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बुक्स खोलना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, बुक को पढ़ना है जहां तक मैंने पढ़ाया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 को देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए यही एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू।